नमस्कार किसान बागवान साथियों। आज मैं आपको एक अति गंभीर विषय के बारे में बताना चाहता हूं। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बीच में अधूरा छोड़ने पर आप उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये एप्पल फार्मिंग या बागवान साथियों के लिए बहुत ही ज़रूरी विषय है। आज का विषय है पीएच। पीएच क्या होता है और ज़मीन में पीएच क्या होना चाहिए ताकि आपके सेब के पौधे अच्छे से ग्रोथ करें, उसमें अच्छे से फ्रूट फल आए और फूल इसमें अच्छा फ्लावरिंग आए, ताकि और अन्य फसलें भी इसमें आपकी अच्छे से उपज सके। तो आज सबसे पहले मैं आपको पीएच का अर्थ बताता हूँ। अगर हम वैज्ञानिक तौर पर सैद्धांतिक तौर पर बात करें तो पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, अर्थात पानी की शक्ति। पानी का अर्थ है कि जो हाइड्रोजन की शक्ति होगी वो धरती में कितनी है, ये पीएच से पता चलता है। सारी फसलें जो है उसका उत्पादन और उसका पेड़ पौधों का फलना फूलना अकॉर्डिंग टू पीएच चलता है, पीएच के अनुसार चलता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सामान्य तौर पर हमारी ज़मीन का पीएच क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अगर हम वैज्ञानिक शोधों की बात करें तो पीएच ज़मीन का होना चाहिए 6.5 से लेके 7.5 तक। ये वाली ज़मीन जो है काफ़ी हद तक उपजाऊ होती है और इसमें फसल फल फ्रूट सब कुछ अच्छा लगता है। इसी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हम घर पर ही अपनी मिट्टी की जांच कैसे कर सकते हैं, उसका पीएच हम कैसे जांच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी ज़मीन का पीएच होना चाहिए 6.5 से लेके 7.5 तक। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि पीएच जो है वो 6.5 के पीछे क्या होता है और 6 आगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जहाँ तक साइंटिफिक होता है तो वो क्या होता है। जो पीएच होता है वो 0 से लेके जो 6 तक होता है वो होता है हमारा एसिड। तो वो एसिड होता है, अर्थात जो उसमें वो हमारी ज़मीन जो है वो खट्टी मतलब क्षारीय हो जाती है। उसमें जो है वो, जैसे हम साधारण भाषा में कहें तो वो दूसरी क्षारीय हो जाती है, खट्टी होती है। और जो हमारा 6 से आगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक है वो है एल्कलाइन, यानी अम्लीय नमकीन। तो हमारी ज़मीन जो है वो 7 पर न्यूट्रल होती है, अर्थात सामान्य होती है, ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। सेब के लिए सबसे उचित जो हमारा पीएच है वो है 6.5 या 7 तक, ठीक है, 7.5 तक भी ठीक है। उसे कैसे कम कर सकते हैं, अगर किसी की ज़्यादा है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम में बताऊंगा। उसको कैसे कम कर सकते हैं वो भी मैं इसी के माध्यम से बताऊंगा। तो कृपया आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और आप इसी तरह हमारी जो ज्ञान भरी थोड़ी कुछ बातें होती है उसको सीख पाएँ। तो आइए आपको बताता हूँ मैं पीएच कैसे चेक करते हैं। पीएच के लिए एक हमारे पास पीएच मीटर है। इसमें आप देख सकते हैं
इधर इस साइड लेफ्ट जो इस साइड है 8 तक दर्शाया गया है, इसमें एल्कलाइन, और इधर 3.5 तक लास्ट में दर्शाया गया है, इधर है एसिड। इसमें आप देखिए ये सामान्य 300-400 की मशीन आती है। हाँ, इसमें कन्फर्म नहीं होता, परंतु औसतन इसमें ठीक ही होता है। एक्चुअली इसमें मैंने कन्फर्म भी किया है। एक मिट्टी में जब मैंने नमक डाला तो वो बिल्कुल ही हमारी एल्कलाइन हो गई, और जब उसमें दूसरी तरफ दूसरे गमले में हमने नींबू का रस डाला तो फिर चेक किया तो वो बिल्कुल एसिडिट हो गई। तो मेरे को तो ये बिल्कुल श्योर लगती है, परंतु फिर भी अगर आप श्योर नहीं हो तो 95% ये मीटर बिल्कुल सही होता है। अब बागवान साथियों, मैं आपको पीएच अपनी ज़मीन का चेक करके दिखाता हूँ। आपको एक पौधा दिखाता हूँ जिस पे मैंने फ्रूट लिया था और लास्ट तक उसको फ्रूट मैच्योर हमने देखा था। ये रूट स्टॉक का पौधा है, आप इसमें बीम में भी देख सकते हैं। तो ये मल्टी लीडर पे मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रूट स्टॉक का पौधा आप देख सकते हैं M9 पे, परंतु काफ़ी मजबूत है। अभी ये लगता नहीं M9 पे है, क्योंकि हमारी भूमि जो है काफ़ी उपजाऊ है, तो इसकी जो है वो रूट काफ़ी डीप जा चुकी है, क्योंकि हम नेचुरल फार्मिंग साथ में करते हैं। आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा पीएच मीटर। आप इस पर देख सकते हैं, एक इस पर हम देख सकते हैं मॉइस्चर के लिए है, लाइट के लिए और पीएच के लिए। तो साइड में करेंगे तो मॉइस्चर बताएगा कि ज़मीन में कितना मॉइस्चर है, और ये साथ में जब लाल पे आएगा तब ख़तरनाक होगा, और जो हमारा हरे पे होगा वो ठीक होगा, और इस तरह से बताएगा। तो हमें फ़िलहाल मॉइस्चर नहीं, अभी पीएच चेक करना है। तो पीएच आप देख सकते हैं, ये मैंने पीएच पे कन्वर्ट इसको कर दिया है, पीएच मोड पे साइड में किया। अब देखिए आप इसमें आधा 7-8 सेंटीमीटर हमने इसको नीचे ज़मीन पे दबाना है नीचे। अब आप देख सकते हैं इसका पीएच देखिए आप, मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा हमें 30-40 सेकंड तक रुकना पड़ता है ताकि ये बिल्कुल श्योर हो जाए। देख सकते हैं आप 7, बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल, क्योंकि हमने इस पे यहाँ हमने सेब की फसल ली थी। इस पौधे पे 1-2 दाना हमने सैंपल के तौर पे रखा था, तो बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी साइज वगैरह इसका ठीक हो गया था। तो पीएच मतलब सही था, तभी सेब बिल्कुल लगा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल 7 से ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल न्यूट्रल है। इसी तरह मैं अब आपको खेत का दिखाता हूँ, क्योंकि ये तो पौधे के पास हम जैविक खाद इसमें डालते हैं, जैसे जीवामृत और देसी गाय का गोबर से जो बना है वो इसमें डालते हैं। अब देखिए ये जो हमारा खेत है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्षमता है। इसमें मटर लगे हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं, परंतु हार्ड है थोड़ी ज़मीन। आप देखेंगे इसमें, आप देखिए सुई, आप पीएच की सुई देखिए, इसमें हमने बिल्कुल गोबर ऊपर से बिछा करके डाला होता है। आप बीच खेत में भी देख सकते हैं, जहाँ पे मटर का ये हमारी फसल अभी हमने बोई हुई है, मटर देख सकते हैं आप। इसमें भी कोई शक आपको नहीं नज़र आएगा। 1-2 जगह है जहाँ पे हमारा पीएच थोड़ा 7 से ऊपर जाता है, परंतु देखिए ये थोड़ा 7 से बिल्कुल थोड़ा कम, परंतु 7 ही हम इसको मानेंगे। तो ये हम अपनी ज़मीन की क्षमता बनाए रखते हैं। पीएच कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जान लें कि अगर पीएच सामान्य नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आपकी ज़मीन अम्लीय है या क्षारीय है, तो आपका जो है वो जो भी आप इसको खादें देंगे, चाहे वो रासायनिक खादें हो, चाहे वो कोई भी खादें हो, सिर्फ नेचुरल को छोड़ करके, तो रासायनिक खाद आपकी नहीं लगेगी। चाहे आप जितनी मर्जी जितने क्विंटल खादें इसमें डाल दो, आपका पौधे को वो खाद नहीं लगेगी। तो इसका हमारा न्यूट्रल होना अति आवश्यक होता है। जो भी हम देंगे पौधे को तभी लगेगा जब ये सामान्य 6.5 से 7.5 तक होगा। अगर इसके ऊपर होगा तो सारी खादें बेकार चली जाएगी। चाहे फिर आप केमिकल करते हो तो उसका कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे जो मर्जी जितनी महंगी से महंगी खादें आप लो। हम तो यहाँ नेचुरल करते हैं, परंतु उस विषय पर मैं अभी बात नहीं करूँगा। तो हम यहाँ पर
SPK सुभाष पालेकर कृषि करते हैं, तो वो हमारा रिज़ल्ट है कि हम pH मेंटेन रख पाते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा, इस प्रकार जांच करने के बाद जब आप अपनी मिट्टी का pH जांच करोगे, आपको लगेगा कि न्यूट्रल नहीं है या 6.5 से कम है, तो आप डोलोमाइट जो चूना होता है वो बाज़ार में मिल जाता है, उसका छिड़काव कर सकते हैं। परंतु उससे पहले आपने अपने कृषि अधिकारी या हॉर्टिकल्चर दफ्तर में जाके, जो हॉर्टिकल्चर के अधिकारी होते हैं, उनसे सलाह ज़रूर कर लेनी है। परंतु मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि मैंने अपनी ज़मीन, जो हमारा था 8 तक pH था इस खेत का, जब मैंने ये पौधे लगाए थे तो हमारे खेत का pH था 8 तक। तो मेरे को श्योर था कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मीटर नहीं होगा, परंतु फिर भी ये 8 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। फिर मैंने इसमें जो है वो नेचुरल फार्मिंग भी करी, गोबर वगैरह हम डालते रहते थे, तो वो हमारा नेचुरल न्यूट्रल आ गया। और अब मैं आपको बताऊंगा कि बढ़ता कैसे है हमारा pH। ये जैसे आप कोई खादें, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट नाम की खाद होती है, परंतु अगर वो रिकमेंडेड होती है कई जगह, जो जिस ज़मीन को रिकमेंडेशन है तो वो ज़रूरी होती है, तो जैसे वो डालते हैं तो कई बार बागवान साथी बताते हैं कि हमारा pH बढ़ गया, तो उससे बढ़ सकता है। परंतु मैं किसी प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो वो उस प्रकार से बढ़ जाता है। तो अगर न्यूट्रल करने के लिए आपको डोलोमाइट चूना बाज़ार में उपलब्ध होता है, उसको फेंक सकते हैं। परंतु मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अपनी देसी गाय का जो गोबर होता है उसको थोड़ा सुखा करके, अगर घन जीवामृत नहीं बना सकते तो छाया में सुखा करके उसको ही छिड़काव करें, अन्यथा आप कच्चा गोबर भी इसमें डाल सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि कच्चा गोबर जो है ज़्यादा बारिश वाले मौसम में नहीं डालना है, ताकि आपके पौधे सड़े ना। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी फसल भी कैसी है, और साथ में पौधे भी। ये 21 फरवरी 2023 को पूरे 2 साल कंप्लीट कर जाएंगे, उसके बाद तीसरे साल में ये एंट्री करेंगे। अगर हम इनकी बात करें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख करके ही अनुमान लगा सकते हैं कि अब हम इन पे सैंपल के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। तो बागवान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी कि pH क्या होता है, pH की कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, किस प्रकार हम न्यूट्रल कर सकते हैं। और अगर pH सही नहीं होगा तो आपकी कोई भी खादें नहीं लगेंगी। आपकी ज़मीन चाहे जो मर्जी आप डाल दो, जैसे उदाहरण के लिए आपकी ज़मीन में पोटाश की कमी है, आप पोटाश को पूरा करना चाहोगे, जब तक आपका pH लेवल सही नहीं होगा तब तक आपकी जो पोटाश नहीं लगेगी। अगर आपका न्यूट्रल होगा तो सारा कुछ लगेगा। आप देख सकते हैं हम यहाँ नेचुरल करते हैं, तो नेचुरल में आप बड देखिए, बड के बाद आप स्ट्रेंथ देखिए, पौधे की हाइट तो मैं क्या ही बताऊँ, इसकी हाइट का अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। हाइट दिखाने की वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को बीमा दिखाने की ज़रूरत है। ये हम नेचुरल से करते हैं। हालांकि बीमे के लिए काफ़ी रिकमेंडेशन होती है कि सुपर डालो, फलाना डालो जी, तो आप अपनी ज़मीन की जाँच अपने कृषि विभाग से करा सकते हैं। परंतु नॉर्मल जो मैंने ये आपको pH का बताया, ये pH मीटर आप लेके वो भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आपसे लास्ट में गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जितने व्यूज़ होते हैं आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने फिर वीडियो देखनी ही है। अगर आपको लगती है कि कुछ ज्ञान की बातें हम आपको अच्छे से दे रहे हैं, तभी आपने वीडियो देखनी है, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साथ साथ में 2 पौधे देखिए, ये एक ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर प्लस सुपर चीफ। हाइट देखिए आप, हाइट बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइट का अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपको यही बताना चाहता था कि pH आपकी ज़मीन का ज़रूरी होता है। कोई भी खादें डालने से पहले आपको अपने ज़मीन का pH पता होना ज़रूरी होता है। तो धन्यवाद बागवान साथियों। फिर अगले विषय पर आपको मैं एक वीडियो ज़रूर जल्दी अपलोड करूँगा, क्योंकि ये फरवरी का महीना है। तो HMO हॉर्टिकल्चरल मिनरल ऑयल या नीम ऑयल
क्यों ज़रूरी है पौधे को, क्यों देते हैं हम, उस पर बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसको जल्दी ही अपलोड कर दूँगा, क्योंकि अब HMO का टाइम आने वाला है। धन्यवाद।